कि इस बार हमें मौका दीजिए और आगे हमारा साथ लीजिए। अब तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर चुका है, हम लोग उस बात को भुला रहे हैं और आगे जैसा होगा, मैं समझता हूँ उर्दू की एक पंक्ति में कहता हूँ कि दिल से दिल भी मिल जाएगा, हाथ पर लेकर हाथ चलो, जहाँ तलक है एक ही रास्ता वहाँ तलक तो साथ चलो। कि जो बात हुई है पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। 15 तारीख को नेता हमारे यहाँ इफ्तार करेंगे, आप लोगों को भी दावत है, उस दिन सारी बात हो जाएगी। कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एमएलए हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है। उसके बाद यकीनन शुभ संकेत है, पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से। अख्तरुल इमान और तेजस्वी यादव के बीच हो रही बड़ी बैठक संपन्न हो गई है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहा है, पर मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, तेजस्वी यादव के राज्यसभा कैंडिडेट को 41 विधायक चाहिए जिसके समर्थन से वो राज्यसभा जा सके, और इसके लिए एआईएमआईएम का समर्थन बहुत ही जरूरी है। और इसी को लेकर के अख्तरुल इमान के बीच और तेजस्वी यादव के बीच बड़ी बैठक हो रही थी और वो बैठक जो है अब संपन्न हो गई है। बैठक से निकलने के बाद अख्तरुल इमान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एआईएमआईएम तेजस्वी यादव को समर्थन देगी? सबसे पहले अख्तरुल इमान का पूरा बयान सुनिए। कि जो बात हुई है पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है। अब बाकी मामला ये है कि हम लोग अपनी बात को माननीय नेता से पहुंचाएंगे हम लोग, और उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। आपने कहा था कि इस बार हमारा उम्मीदवार रहेगा। हो गया। अच्छा, वो तो वक्त गुजर चुका है। ये बात नॉमिनेशन से पहले की थी, क्योंकि 15 तारीख को नेता हमारे यहाँ इफ्तार करेंगे, आप लोगों को भी दावत है, उस दिन सारी बात हो जाएगी। सारी बात जाएगी। क्या बात हुई सर? नहीं, पॉजिटिव बात हुई है। पॉजिटिव बात हुई है कि जो लोग भी इस वक्त दलितों की, अक़लियतों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के हित में, जनहित में, बिहार के हित में, ऐसी ताकतों को मुत्तहिद होना चाहिए। इस मामले में पॉजिटिव गुफ्तगू हम लोगों की हुई है, लेकिन जाहिर है कि मैं बिहार का प्रभारी हूँ, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एमएलए हजरात से हम लोग की मुलाकात होनी है। उसके बाद हम लोग आप लोगों से और बात कर लेंगे। अरे पॉजिटिव बात हुई है तो पॉजिटिव का मतलब समझिए, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। शुभ संकेत सवाल है सर, यकीनन शुभ संकेत है। पॉजिटिव का मतलब ही शुभ संकेत है। जहाँ पर खड़ा हूँ उसके साथ मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है ना, तो आपको कह दिया। ये समझा जाए कि आप महागठबंधन के अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सर्वमान नेता हैं, हमारी जो बात भी हुई है तेजस्वी साहब से हम लोग कन्वे करेंगे अभी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से, और उसके बाद हम लोग और ब्रीफ करेंगे। लेकिन आपने कहा था कि हर बार सैक्रिफाइस एआईएम क्यों करेगी, राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए। ठीक है, वो मौका तो चूंकि नॉमिनेशन के वक्त ही जा चुका। मैंने कहा था जनाब तेजस्वी साहब से कि इस बार हमें मौका दीजिए और आगे हमारा साथ लीजिए। अब तो नॉमिनेशन का वक्त गुजर चुका है, हम लोग उस बात को भुला रहे हैं और आगे जैसा होगा, मैं समझता हूँ उर्दू की एक पंक्ति में कहता हूँ कि दिल से दिल भी मिल जाएगा, हाथ पर लेकर हाथ चलो, जहाँ तलक है एक ही रास्ता वहाँ तलक तो साथ चलो। आप साथ हैं, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख को इफ्तार में नेता हमारे यहाँ होंगे, उस वक्त आप लोगों को सारी बात बता देंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना किस प्रकार से अख्तरुल इमान जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत के बीच में उनका दर्द भी छलका, जहां पर पहले वो कहते नजर आ रहे थे कि एआईएमआईएम का भी राज्यसभा कैंडिडेट जाना चाहिए, और जिसको लेकर के जो है अभी उन्होंने कहा है कि अब तो नॉमिनेशन का वक्त निकल गया है। बीच बातचीत में उनका ये दर्द भी छलका जब ये दिखा कि उनको भी मन था कि एआईएमआईएम से कोई राज्यसभा का कैंडिडेट जाना चाहिए, क्योंकि राजद के पास कई राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, कई अपर हाउस के सांसद जो है राजद के पास पहले रह चुके हैं, और इसको लेकर के इस बार एआईएमआईएम को जाना चाहिए था, ऐसा अख्तरुल इमान का मानना था। लेकिन अब जो बैठक हुई है उस बैठक में ये सामने आ गया है कि एआईएमआईएम
तेजस्वी यादव की राजद को और उनके कैंडिडेट को समर्थन देगी। हालांकि इस पूरे वाकये में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।